हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन की आज की करंट फीलिंग्स क्या है वो जानने की कोशिश। तो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं और बाद में जो भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं और जो भी बताना चाहूँगी तो वो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ मैसेजेस फ्लो होने लगते हैं। तो जस्ट वांटेड टू नो कि क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जब भी कैंडल जलाओ आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा इस वक्त याद आना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको उनकी फीलिंग्स एनर्जीज जानने का मौका मिले। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। इमोशंस मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आने वाले न्यू मून की एनर्जी उनके ऊपर हावी हो रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, एक तो रीयूनियन के चांसेस हैं। जिस तरह से जो वैक्स है वो अपने आप से जुड़ गया है, जिस तरह से वो एक ही बन गया है ऑलमोस्ट, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, आप लोगों के रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रिकन्सिलेशन या रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इमोशंस काफ़ी हाई है भाई, बहुत ज़्यादा हाई है इमोशंस, जहाँ पे एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर। यस, इनके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें बदल रही है। ख़ास करके मुझे फाइनेंस में टावर आते हुए नज़र आ रहा है। उनके जॉब, करियर, बिजनेस कहीं तो कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशानी में है। लेकिन इस बीच में इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे लग रहा है ना जैसे कि एक टावर सिचुएशन जो उनके लिए नहीं बना था, सिचुएशन हो, पर्सन हो, जो भी है उनके लिए नहीं बना था। वो जैसे ना एक खोखली इमारत जो मजबूत नींव की नहीं थी, वो उनके लाइफ से निकल रही है, टूट रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एकदम कमिटेड है, ऐसा नहीं है। ये अपने आप को ना संभालने में लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल ये अपने आप को बचाने में ज़्यादा लगे हैं। इनके मन में जो आपके लिए प्यार है ना, वो तो 100% श्योर हो रहा है, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि आप ना उनकी लाइफ में एक लक की तरह हो। जब आप नहीं हो तो उनको भारी अनलक या ना बैड लक का सामना करना पड़ रहा है। और जब भी आपके बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे लेवल से ही सही उनको गुड न्यूज़ फील होता है, एक अलग ही हैप्पीनेस फील होता है। तो उनको कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से बहुत जोड़ते हैं कि आपके बारे में सोचेंगे ना तो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फील होता है। लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपकी तरफ हाइड करके रखे हैं। यस, ये आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं, आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल उनका कंसंट्रेशन अब सेक्सुअल डिज़ायर्स पे ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है। ये आपकी बेसिकली ना एनर्जी मिस कर रहे हैं और उसी के लिए वो रिटर्न आना चाहते हैं। जो कल सुबह की और आज सुबह की जो रीडिंग है वो 100% इस इमोशंस को दर्शाते हैं कि जो भी उनकी फीलिंग्स चलती है, ये फीलिंग्स मुझे लगता है कि ये फीलिंग्स है ना काफ़ी हद तक रात को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, क्योंकि रात को ना उनके पास कोई बहाना नहीं है, रात को उनके पास कोई काम नहीं है, रात को उनके पास इमोशंस से भागने के लिए कोई ज़रिया नहीं है। जो रात को जो इमोशंस हैवी होते हैं कि उनसे वो कंट्रोल नहीं होता। ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपके स्टेटस चेक करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मिस करते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं कर पाए, सपोज़ वो मैरिड सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली अपने मन ही मन में
आपकी यादें दोहराते हैं। मुझे खास करके ना एक अलग ही पिक्चर नज़र में आ रही है, जहाँ पे ना एक फैंटेसी नज़र आ रही है, जहाँ पे आपका पहला इंटीमेट पल वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एक पहला या एक स्पेशल मोमेंट है आप लोगों में, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन उनको चाहते ना चाहते उस पल की इस कदर याद आती है कि लिटरली उस पल में वो खो जाते हैं। वो पल को वो दोबारा महसूस करना चाहते हैं। इनके मैनिफेस्टेशन इसी वजह से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि जिस तरह से वो जितना दिल से सोच रहे हैं ना, जितना इंटेंसिटी है इस फीलिंग्स में, आपको कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस आपके आसपास ज़रूर नज़र आती होगी। ये बस मतलब ऐसा है ना कि आप उस फीलिंग से भागना चाहते हैं, आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मतलब चाहते ना चाहते आपके आसपास ही कहीं है। लिटरली इतनी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग मैं फील कर सकती हूँ इनकी। ये दिन भर में अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने परेशानी में व्यस्त रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनफैक्ट ना आपकी याद करना भी नहीं चाहते, बट समाव ऐसा होता है ना कुछ रीज़न से, जैसे कि आपका नाम दिखना या आपके जैसा कुछ, या समाव कुछ तो ऐसा है कि उनको ना जैसे ट्रिगर हो जाता है और वो लिटरली मतलब फ्रस्ट्रेट होते हैं कि ये कैसा खेल शुरू है उनके साथ, जहाँ पे किसी चीज़ से वो दूर भागना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ बार बार उनकी तरफ हिट क्यों कर रही हो। ये पता नहीं क्यों किसी भी तरह से आपको एहसास करा रहे हैं कि मतलब इनके मैनिफेस्टेशन जिस तरह से है, जितनी स्ट्रॉन्ग है, हर एक अपना लेवल है इंटेंसिटी का, जितने मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि कोई इंसान इतना मतलब इंटेंस मैनिफेस्ट करता है आपको, या अपने इतना फैंटेसाइज करता है कि लिटरली आपको वो पर्सन ड्रीम्स में दिख सकता है। मुझे इस एनर्जी की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि लिटरली आपको वो ड्रीम्स में आए थे या ड्रीम्स में आ रहे हैं, क्योंकि इस इंसान की ना फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, और आपके लिए फैंटेसीज या आपके बारे में सोचना, आपको याद करना बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। ये मिलना ज़रूर चाहेंगे, कितनी कोशिश कर रहे हैं ना कि आपसे ना मिले, आपसे दूर रहे, सब कुछ है, कितने सारे लाइक ना रीज़न्स है उनके पास कि आपका भला चाहते हैं, ये होता है, या उनके पास मजबूरियां हैं, जिम्मेदारियां, सब कुछ है। बट ऐसा है ना, एक पल है, स्पेशली मुझे ना लगता है कि ये न्यू मून या आने वाला अगला फुल मून, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाना इनके लिए बहुत नामुमकिन जैसा फील हो रहा है, अगर इस बीच में आपने अगर ट्रिगर नहीं किया तो। क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी मिसिंग है, ये इंसान आपके लिए उतना ही पगलाता जा रहा है, दिख रहा है मुझे। प्यार तो हमेशा से था, एक सोल कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, लेकिन क्या है ना कि उसमें कार्मिक फेजेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। कुछ सोचना, समझना, कुछ समझाना यूनिवर्स का आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इनका कुछ चीज़ों में ना समझना बहुत ज़रूरी था। इनका ओवर प्रैक्टिकल एटीट्यूड, ये घमंड, ये गुरूर, ये ज़िद, ये तोड़ना बहुत ज़रूरी था। ये बस उसी के ऊपर काम चालू है। कुछ केसेस में तो ज़रूरी ये लगता है कि उन्होंने चीज़ों को ना, प्यार को, इमोशंस को, इंसान को, फीलिंग्स को इतना सीरियसली नहीं लिया। इनको ऐसा लगता था कि बस चीज़ें होती है और सबके लाइफ में होती है और ऐसी होती है। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम सबके लाइफ में चलते हैं, लेकिन इस कदर उनको आपके लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। मतलब पहले कैसे ना आप अवेलेबल काइंड ऑफ एनर्जी थे, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर प्यार नहीं था, सब कुछ है, बट एक रिस्पेक्ट नहीं था, एक अवेलेबल का टैग था, जिसकी वजह से ना एक कदर नहीं थी उस प्यार की। अभी उस प्यार की बहुत ज़्यादा कदर हो रही है उनको। मतलब अपने आप को रोक पाना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ उनको ये बात अभी बहुत बेचैन या फिर मतलब ना सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है कि आप कहाँ हो, क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं फील हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि
मतलब हमेशा मेरे आसपास घूमने वाला इंसान, मैं जब कहूँ जैसे कहूँ, मतलब मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ये एनर्जी है। और वो अचानक चेंज कैसे हो गई, ये पर्सन, ये बंदा, ये बंदी, ये इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है, स्ट्रांग कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस बात से वो इम्प्रेस भी ज़्यादा है, एक आपके लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपकी कदर बढ़ रही है। और वो जो प्यार वो छुपा रहे हैं, वो ज़्यादातर स्ट्रांग होते जा रहे हैं। बड़ा सा हार्ट बन रहा है और बटरफ्लाइज बन रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यस, इनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बहुत ज़्यादा शुरू है। मुझे स्ट्रांगली एरीज एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी नज़र आ रही है। यस, और एक्वेरियस है, कैंसर है और वर्गो है। बहुत ज़्यादा मतलब अकेलापन मुझे फील हो रहा है कि जहाँ पे इंसान ना अपनी फीलिंग्स ढूंढ रहा है, अपना हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। पता नहीं क्यों, होने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन उनको एक अलग ही एनर्जी मिसिंग फील होती है, जो आपकी एनर्जी है, जो उनके लिए स्पेशल है, उनकी खास है, वो वाली एनर्जी, वो वाली मिसिंग फीलिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन ना एक सिंड्रेला फिट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है, सिंड्रेला फिट काइंड ऑफ एनर्जी। और ये लिटरली मुझे ना बहुत ऐसा ना एकदम थोड़ा ना पागलपन जैसा फील हो रहा है कि जैसे लिटरली मिलने के लिए कुछ भी बहाने, कुछ भी कैसे भी मनाने की एनर्जी दिख रही है। इसी एनर्जी के पर मैं रीडिंग कैंडल वैक्स का यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। मुझे क्लाउड्स भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो विजन है ना, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड फील हो रहा है, क्लाउडेड, कि जहाँ पे है ना धुंधला है, क्लियर नहीं है अभी तक, कोई क्लियर नहीं है अभी तक। हार्ट दिख रहे हैं, लेकिन हार्ट ना ब्रोकन हार्ट भी है डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं कुछ उनके लाइफ में ऐसा हुआ है, जैसे स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दिल टूटने की एनर्जी है, क्योंकि हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन से किसी रिश्ते में जाते हैं और वही एक्सपेक्टेशन एक्चुअली तोड़ी जाती है जब रिलेशन हमारे लिए नहीं बने हो। तो स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके लिए जो एक अलग ही पुल या मैग्नेटिज्म फील कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, डायरेक्शन कि किस तरह से, कैसे मनाया जाए, क्या बोला जाए, कैसे मैनिपुलेट किया जाए, बट मिलना है, कैसे भी करके मिलना है। ऐसे ना कि एक वक्त आएगा कि ये लिटरली आप अगर बात नहीं करना चाहते या आप मिलना नहीं चाहते, लिटरली ऐसे ना पीछे भागेंगे आपके वाली एनर्जी है लिटरली। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल डेक से क्या मैसेजेस हैं। मैंने कहा ना, मिलने आने की एनर्जी परफेक्ट है डेफिनेटली। शिवलरी मतलब ही और शी इज़ गेटिंग रेडी, घोड़ा तैयार किया है, फूल खरीद लिया है, अपने आप को ग्रूम कर लिया है, सब कुछ है। ये या तो तैयारी शुरू है या तो प्लानिंग चल रही है कि भाई कैसे किया जाए, क्योंकि कुछ हो जाए, बट आपकी जो एनर्जी मिसिंग है ना, उसको तो पाना है। आपके साथ बैठ के, आपकी आंखों में देख के, आपसे बात करके जो सुकून फील होता है ना, वो कहीं और नहीं हो रहा है। नहीं, ट्राई कर लिया है, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कंपैटिबिलिटी कहा ना मैंने कि उनको ये एहसास हो रहा है कि परफेक्ट आप ही उनके लिए बने हो, वो वाली चीज़ है। जिस तरह से आप उनको एक अधूरा से पूरा कर सकते हो, वो वाली एनर्जी है एकदम, मतलब एकदम मैच, कि जिस तरह से उनका नेचर है, जिस तरह से आप संभाल सकते हो, समझ सकते हो, वो वाली एनर्जी है। एबेंडेंस, तो इस रिश्ते में अभी एक मतलब एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एक ग्रोथ आ रही है। ये अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत चिंतित है, तो उसके ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं। मैच्योरिटी, पहले इस इंसान का जो एक सोच थी, एक बिहेवियर था, एक बचकाना था, है ना, लड़की बस ट्रेन काइंड ऑफ रिंग, कि जैसे एक गया तो दूसरा आ जाता है वाले। मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। तो जो भी है आपके पर्सन, बंदा या बंदी, मतलब ऐसा सोचती ना भाई, एक हो जाता है लाइफ में, दूसरा कुछ भी से काम भी चल जाता है, लेकिन अभी ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो उनकी कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी बढ़ रही है, एक बचपना ख़त्म हो रहा है। एंड फॉरगिवनेस, तो माफ़ी मांगने की एनर्जी है, क्योंकि आपसे दूर रह के बहुत कुछ जाना है कि
प्यार क्या होता है, सेपरेशन कितना दर्द देता है, और एक्चुअली अपने साथ जो पर्सन सच में प्यार करता है उसकी फीलिंग्स क्या होती है, वो कितना कंसर्न केयर क्या करता है, उसका बार बार फ़ोन करना, झुकना, उसका लड़ना झगड़ना आपके लिए, वो इसके लिए था क्योंकि वो आपसे जुड़ा रहना चाहता है, आपसे कंसर्न है, लेकिन बस एक हद नहीं थी उस चीज़ की। एंड कनेक्शन मैंने कहा ना, ये एक मीटिंग की एनर्जी आप देख सकते हैं कि मीटिंग कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, एवरीथिंग इज़ रेडी। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैसेज उनका आ सकता है, लिटरली आ सकता है। एक डिनर अरेंज हो सकता है, कहीं मिलने जाने का, कोई वैकेशन, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे एक ना, खास करके मुझे स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि आपके पसंद का या आपके पसंद का कोई गाना सुना जा रहा है, या कोई गाना आपको लाइक स्टेटस पे रखेंगे कि जिसकी वजह से आपको फील होगा कि ये गाना हमेशा वो गाते थे, या आपके लिए डेडिकेटेड हो, वो वाली एनर्जी है। हो सकता है कि फ़िलहाल आपके गम में थोड़ा अल्कोहलिक होने के चांसेस भी है, या फिर थोड़ा एडिक्शन इश्यूज़ मुझे भी दिख रहे हैं, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि आपसे दूर भागने की, इस कनेक्शन से दूर भागने की, क्योंकि पता नहीं उनको लग रहा है कि क्या ये सही है, क्या सच है, क्या नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो आपके लिए एकदम ऐसा ना खींचता है, उनको खींचता है। तो पहले उस चीज़ में फ़र्क था, पहले आप मतलब अवेलेबल, कुछ भी करे, कभी फ़ोन करे, तो उनको एहसास ही नहीं था कि कुछ मिसिंग है। अभी वो चीज़ का एहसास ज़्यादा हो रहा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सुबह मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो की है, अप्रैल की रीडिंग डाली हुई है, तो अगर आप चाहो तो वो चीज़ ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि बहुत खूबसूरत रीडिंग निकली थी और जहाँ पे गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।